जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के सामने फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं दोस्तों। तो जितने भी हमारे भाई इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर वाले हैं और जितने भी हमारी बहनें हैं इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर की अब अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और जो भी सेकंड पीएसएल का इंतजार करें उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ए टू जेड सभी डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको आईएनएस चिल्का में अपने ज्वाइनिंग टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, और आपका जो आईएनएस चिल्का में जब आपके कॉल अप लेटर आ जाएंगे उसके बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आईएनएस चिल्का में आपके मेडिकल के समय कौन कौन से पॉइंट जो है वो देखे जाएंगे। ये मान लीजिए कि आपका मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होंगी वो मैं सभी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट बन रहे हैं कि आपको अपने ज्वाइनिंग टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, तो उनसे भी रिलेटेड आपको मैं सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो जितने भी हमारे भाई चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। ठीक है ना दोस्तों। और बाकी ये मान लीजिए कि जो भी हमारा भाई चैनल पर नया सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको मैं हाथ से देखिए चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का हो, कोस्ट गार्ड का हो, एनडीए का हो, आपकी मैं प्रॉपर वे में तैयारी कराऊंगा। और मैथ तो ऐसा पढ़ा दूंगा, आपको पता भी होगा जिसने मैथ पढ़ रखा होगा हमसे, मैथ तो ऐसा पढ़ा दूंगा, मैं कह रहा हूँ कि 15 दिन में पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, आपका पूरा मैथ खत्म करा दूंगा 15 दिन में। और कम से भी कम आपका 15 प्लस का टारगेट रखाऊंगा। आप 15 प्लस 100% स्कोर करोगे आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में। जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में क्लासेस की लिंक वगैरह भी दी हुई है, जाकर के आप क्लासेस वगैरह भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए मैं आपको अपडेट की तरफ लेकर के चलता हूँ कि आईएनएस चिल्का में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ओरिजिनल या फिर फोटोकॉपी, और मेडिकल के समय आपका क्या क्या चीजें चेक होंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में अपना ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिनल आपको आधार कार्ड लेकर के जाना, और अपने आधार कार्ड की कम से भी कम 8 से 10 फोटोकॉपी जरूर से लेकर के जाना सभी। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है आपका पैन कार्ड। आपके पास में अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है, अगर 18 है, पैन कार्ड बनवा लीजिए, पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। उसके बिना आपके खाते में जो है आपकी जो सैलरी है वो नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। और आप उसका यूज भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपका पैन कार्ड नहीं बन जाएगा। तो पैन कार्ड ले लीजिए, और आप कम से कम 8 से 10 फोटोकॉपी पैन कार्ड की, प्लस में ओरिजिनल पैन कार्ड। उसके बाद में आती है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट। जो भी एमआर वाले हैं वो 10th की मार्कशीट जरूर से कैरी कर लेना, और जो भी 12th वाले वो 10th और 12th दोनों की मार्कशीट जरूर से कैरी कर लेना। और मार्कशीट आपके पास में ओरिजिनल होनी चाहिए, और जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास में होना चाहिए। और कम से भी कम 8 से 10 फोटोकॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए मार्कशीट की, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आ जाता है डोमिसाइल, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। डोमिसाइल और कास्ट, तो डोमिसाइल की लगभग आपके पास में 8 से 10 फोटोकॉपी, और कास्ट की भी 8 से 10 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए, प्लस में ओरिजिनल तो होना ही चाहिए। ओरिजिनल आपको हर डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। उसके बाद में आपको अपने फोटो, आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेने, कम से कम 16 से 20 फोटो आपके पास में होने चाहिए, ठीक है ना, 16 से 20 फोटो। और नंबर नेक्स्ट है आपका आपके मम्मी पापा के जॉइंट फोटो, ठीक है ना। मम्मी और पापा के जॉइंट फोटो होने चाहिए, उसमें आप साथ मत खड़े होना, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, वो भी जो जॉइंट फोटो बनवाओगे आप वो भी पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, उसमें आपके मम्मी और पापा एक साथ दोनों खड़े होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है अपने मम्मी और पापा जी के आधार कार्ड की जो है आप फोटोकॉपी ले लेना 3 से 4। बाकी ओरिजिनल उनके की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल फोटोकॉपी कैरी कर लेना आप। उसके बाद में अगर कोई भी एनसीसी वाला बंदा है, ए बी और सी सर्टिफिकेट, जिस जो भी सर्टिफिकेट हो आपके पास में, अगर सी है तो सी, और ए बी है तो ए बी में से कोई सा भी होगा। अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि आपके पास में एनसीसी के ए बी या सी तीनों सर्टिफिकेट है, तो आपको तीनों ही कैरी कर लेने हैं, तीनों ही सर्टिफिकेट कैरी कर लेने हैं, प्लस में उनकी फोटोकॉपी लगभग 5 से 7 फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है आपका रिस्क सर्टिफिकेट। अगर आप 18 से नीचे के हैं तो आपको रिस्क सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक आ जाता है अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग अगर आप 18 से नीचे हैं तो वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्कूल से आपने 10th या फिर 12th की है आप उससे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप ग्राम प्रधान से भी बनवा सकते हैं, लेकिन जिसने 10th और 12th का रखी है तो वो अगर अपने स्कूल से जहाँ से आपने 10th और 12th की है अगर आप वहां से बनवाते हो वो ज्यादा आपका बेटर रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में एक नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट होता है, वो होता है आपका तब अगर आप कहीं पर किसी भी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी से बनवा लीजिए कि वो कंपनी ये लिख करके दे देगी हाँ हम की अनुमति दे रहे हैं
ये इंडियन नेवी में जा सकता है। तो वो आता है आपका एक नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट की, कोई भी वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते इस चीज पर, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रहा है वो चल रहा है अब पुलिस वेरिफिकेशन। सभी के दिमाग में डाउट है क्या मैं पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लूं या फिर जब हमारी ज्वाइनिंग लेटर हमारे आ जाएंगे तब बनवाऊं मैं। तो देखिए अगर आप अभी से बनवा लेंगे पुलिस वेरिफिकेशन तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप जब आपके कॉल अप लेटर आएंगे आप तभी भी बनवा सकते हो, इतना तो आपको टाइम मिलेगा ही। और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर हम कॉल अप लेटर हमारे आ जाएंगे या फिर हम उससे पहले भी जब हम बनवाएंगे अपना पुलिस वेरिफिकेशन, तो क्या हमें वो ऑनलाइन बनवाना है या फिर ऑफलाइन बनवाना है। सबसे बड़ा डाउट जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि आखिरकार हम अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाएं या फिर ऑफलाइन बनवाएं। तो देखिएगा अगर आप ऑफलाइन बनवाते हो, इसमें देखिए कोई भी वो नहीं है कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, दोनों बेटर हैं, दोनों बेटर हैं आपके, बल्कि ज्यादा अगर आप ऑनलाइन बनवाते हो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपका। अगर आप ऑफलाइन बनवाते हो तो सीधी सी बात है आपका खर्चा ज्यादा आ जाएगा और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगर आप ऑनलाइन बनवा रहे हो तो सबसे बेटर है, उसमें आपके डिजिटल साइन होकर के आ जाएंगे एसपी के, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप ऑफलाइन बनवा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि एसपी के सिग्नेचर। तो आपके एसपी के जो सिग्नेचर वो मैंडेटरी हैं, वो होने ही चाहिए। अगर आप ऑफलाइन बनवाते हो तो एसपी के सिग्नेचर का आप ध्यान देना, एसपी के सिग्नेचर होने चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन बनवा रहे हैं तो उसमें डिजिटल साइन होकर के आ जाते हैं एसपी के, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती उसमें किसी कुछ भी कराने की, ठीक है ना, वो हर जगह चलता है। और ये जो आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनता है ना पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपका पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहता है। किसी किसी राज्य में ये 6 महीने के लिए वैलिड भी है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में ये लगभग 1 साल के लिए वैलिड है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आपके यहाँ पर सगले डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ मेडिकल की। तो आईएनएस चिल्का में जब आप जाओगे, सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि कॉल अप लेटर जिसका भी एक बार क्वालिफाइड दिखा दिया उसके कॉल अप लेटर 100% आएंगे, कोई भी टेंशन बिल्कुल मत लो। जिसका भी एक बार क्वालिफाइड आ गया कॉल अप लेटर 100% आएंगे, और मार्च के फर्स्ट वीक में आपको कॉल अप लेटर डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 10 मार्च के आसपास में आपके कॉल अप लेटर डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ कि मेडिकल प्रोसेस की। तो देखिए दोस्तों मेडिकल जो होने वाला है ना इंडियन नेवी का, उसमें आपके लगभग सभी पार्ट्स चेक होंगे। ये मान लीजिए कि आपकी आईज का विजन पूरा चेक होगा, आपका 6/6 है, 6/9 है, कलर विजन आपका चेक होगा, आपके ईयर चेक होंगे, ईयर बैग्स, और टीथ आपके चेक होंगे। टीथ में देखिए कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आप टीथ अच्छे से साफ करा करके जाइएगा, और आपके वहां पर बस ये देखा जाएगा कि 28 डेंटल पॉइंट है या फिर नहीं। उसके बाद में आ जाता है आपका कैरी एंगल। कैरी एंगल आपको नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद में आ जाता है आपका वेट। अंडर वेट तो चल जाएगा, लेकिन ओवर वेट अगर आपका ज्यादा है तो कम कर लीजिए, नहीं तो आप वहां पर आउट हो जाओगे। देखो मैं सीधा सही बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। और उसके बाद में आपका आ जाता है नोकनी फ्लैट फुट, ठीक है ना, नोकनी फ्लैट फुट। और आपके उसके बाद में प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होंगे। मतलब कि ये मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स बारीकी से तो चेक नहीं होगा, लेकिन बार बार से पूरा आपका लगभग एक तरीके से आपका पूरा सा मेडिकल हो जाएगा। हार्ड मेडिकल नहीं होगा, इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। सभी चीजें नॉर्मल वे में चेक होंगी, नॉर्मल वे में ही चेक होंगी आपकी सभी चीजें। किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेडिकल के टाइम पर, ठीक है ना। मेडिकल के टाइम पर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर किसी का वास्तव में पॉइंट है तो उसे मिलेगा, नहीं तो सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अगर मैं बात करूं ब्लड टेस्ट की, तो ब्लड टेस्ट जो आपका चिल्का में होगा उसका केवल यही रीजन है कि आपका जो ब्लड टेस्ट होगा केवल आपका ब्लड ग्रुप जानने के लिए होगा ब्लड टेस्ट आपका, ठीक है ना। बाकी उससे कोई भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। और ईसीजी की अगर मैं बात करूँ तो नेवी में ईसीजी वगैरह होती नहीं है, ठीक है ना, नेवी में ईसीजी वगैरह होती नहीं है, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही मत लो आप सभी। बाकी मेडिकल में किसी को कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है ना। और अब मैं बात करता हूँ आपकी सेकंड पीएसएल की। तो सेकंड पीएसएल आपकी आएगी, लेकिन वो अप्रैल के लास्ट में या फिर जब इनकी ज्वाइनिंग, मान लीजिए कि इनकी ज्वाइनिंग जो आप 2024 वाले बैच में जा रहे हैं लड़के, जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इनकी ज्वाइनिंग लगभग 30 अप्रैल के आसपास तक कंप्लीट होगी। अगर इनकी ज्वाइनिंग 30 अप्रैल तक होती है तो मई के फर्स्ट वीक में ही आपके जो है सेकंड पीएसएल आ जाएगी। और सेकंड पीएसएल आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। बाकी जब इनके कॉल अप लेटर आएंगे और जब ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम पर हमें बिल्कुल रियल अपडेट मिल जाएगी सेकंड पीएसएल की, कि आएगी या फिर नहीं आएगी। बाकी मैं वो उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो आपके जो भी डाउट है मैंने आशा इसी वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। अगर किसी भी भाई का और बहन का जो भी नेवी एसएसआर वाले और एमआर वाले हैं, अगर किसी का भी कोई भी डाउट बन रहा है नेवी एसएसआर और एमआर की भर्ती से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको बता दूंगा। और बाकी आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और जितने भी हमारे भाई और बहनें हैं तो सभी को, नेवी एसएसआर वालों और एमआर वालों को, सभी को ये वीडियो जरूर से शेयर करना, ताकि सभी के डाउट क्लियर हो सके कि आखिरकार हमें मेडिकल कैसा होगा और डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या बनवाने हैं।
मैंने उसमें प्रॉपर चीजें आपको बता दी हैं, तो सभी के डाउट जो है इसमें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना दोस्तों। और बाकी आप सभी यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। क्योंकि देखिए, अंदर से मोटिवेशन वीडियो बनाने का तभी मिलता है जब आप सपोर्ट करते हैं। और यार आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ। यार देखिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, थोड़ा सा तो आपको सपोर्ट बनता है। ठीक है ना। और बाकी आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और जो भी हमारा भाई और बहनें चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और जो भी इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर और एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की और कोस्ट गार्ड डीबीजीडी आंतरिक की तैयारी कर रहा है, और जो भी एनडीए की तैयारी कर रहा है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है इंग्लिश की और मैथ की, जाकर के क्लास देखना। मैं कह रहा हूँ अलग लेवल का कंटेंट है दोस्त, सेम टू सेम भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और बाकी चलिए, मैं अब सेशन को यहीं पर एंड कर देता हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।